गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल की सुबह जितनी उदास थी, आज की सुबह उतनी ही प्यारी है। होता है कभी कभी कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम इतने उदास क्यों हैं, और कभी कभी लगता है हम इतने खुश क्यों हैं। तो आज सुबह ऐसा ही हुआ। कल मैं जितनी उदास थी, आज मैं उतनी ही खुश थी। वजह मुझे खुद नहीं पता। और मेरे ख्याल से ये सभी के साथ होता ही होगा कि बिना किसी वजह या वजह हम खुद समझ नहीं पाते कि मन उदास हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस दिन। खाली हम ये बोलते हैं कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और कुछ वक्त के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, या फिर हमें अपने आप को करना पड़ता है। और यही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है कि जितनी जल्दी हो सके हम उस परिस्थिति को समझ लें और उससे बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर लें। कभी कभी ऐसे होता है कि इस सिचुएशन में कुछ हमारे ख़ास लोग होते हैं जिनके साथ हम बात करके कुछ हल्का फुल्का महसूस करते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा ही हमेशा हो। इसलिए हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपनी सिचुएशन को अपने आप समझना चाहिए, और जैसे भी है वो उसे समझकर उससे बाहर निकल जाना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश होना, हमें ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसे ऐसे वातावरण में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए जहाँ से पॉजिटिविटी मिलती हो, क्योंकि इस चीज़ से हमें फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आजकल मेरा टाइम कुछ ऐसा ही जा रहा है। यहाँ का माहौल खुशबूदार है, और लोग कहो या जानवर कहो बहुत ही वफ़ादार हैं। तो देखिए, वॉक से आ चुकी हूँ, और ये है हमारी वफ़ादार बेला। इसके साथ खेल के भी मन पूरे दिन खुश हो जाता है। तो सुबह वॉक पर से आने के बाद कुछ देर मैं इसके साथ खेलती हूँ, और ये भी खुश और मैं भी खुश। आज क्या बनाया खाने में? आज खाने में बनाया फ्राइड राइस, प्याज का पराठा, प्याज के पराठे। रायता किसका है? दही का। और किसका है? दही। अब इसके अंदर बूंदी भी डाल सकते। और ये दोनों शैतान, देखो हमारे घर का माहौल कितना पॉजिटिव है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुत्ते और बिल्ली में कितनी अच्छी दोस्ती है। ये है सिम्बू और ये है बेला। बेला को हमने हेयर कट दे दिया, इसके बाल हमने कट करवा दिए हैं। ये जर्मन शेफर्ड है, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। और सिम्बू बहुत बदमाश है। और साथ में आपने लियो को भी देखा होगा। लियो किसी सीआईडी ऑफिसर से कम नहीं लगती, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो उससे देख ले, पिटेगी। इनकी तरह शैतान नहीं है, लेकिन नज़र सबके ऊपर रखती है। तो चलिए, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों चल पड़े हैं डॉक्टर के पास, आर्टेमिस हॉस्पिटल में। तो सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली हैं हमने। मंडे को एक और टेस्ट होना है, उसके बाद ट्यूसडे को मुझे एडमिट हो जाना है, और वेडनेसडे को एक छोटी सी सर्जरी होगी मेरी, उसके बाद मैं बिल्कुल फिट। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल है बच्चों, तो यहाँ पे गाड़ी रोक के हमने भी यहाँ से करवा परचेज कर लिए। 150 रुपये तो दे दे इनके हो गए। देखो ये सेम है, बिल्कुल सेम है। और अब चल पड़े हैं अपने घर की ओर। और हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया हमें। अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं। घर जाके खाना खाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से 5 बज जाएंगे। और वैसे भी सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो दिन छोटे होने लग गए हैं। दिन जल्दी छिप जाता है, मतलब जल्दी ही अंधेरा होने लगता है। मौसम में बदलाव हो गया है, हल्की हल्की सी सुबह और शाम को ठंडी होने लग गई है। तो आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मौसम में बीमार होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो जितना हो सके हम अपने आप को बचा के रखें, और मच्छरों से भी बचा के रखें, क्योंकि इस मौसम में मच्छर भी काफ़ी हो जाते हैं। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और बेला हमारा इंतज़ार कर रही थी गेट के ऊपर ही। आते ही इन बच्चों को बस प्यार चाहिए होता है, तीनों के तीनों इंतज़ार में रहते हैं।
टाइम। तो लंच करने के बाद 6 बजे मैं नीचे आई, तब तक अंधेरा हो गया था। तो सोचा थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए फिर से, और सबसे पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की तो आज walk मैं करते लेट हो हैं। गई, नीचे घूमने चली गई थी। क्या क्या बनाया आज आपने? तोरी दाल रोटी। तोरी की सब्जी, हाँ और ये तो दूध है, दाल है। दाल है। और ये भाभी जी आपकी, हाँ ले लो, फोटो ले लो भाभी का। तो जब तक मैं घूम के आई तब तक ये दीदी खाना बना चुकी थी रात का, और किचन इन्होंने साफ कर दिया था, जाने की तो तैयारी आपको में थी। पार्टी, हम भी आ जाए फिर पार्टी करने। क्या? मैं कह रही हूँ हम भी आ जाए पार्टी आजा, करने। बोला नहीं। आप खाओगे तो मैं भेज दूंगी, आप लोग खाती नहीं हैं।